उज्जैनी का राजा बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक दिन एक तपस्वी साधु उनके दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। राजन, साधु बोला, विंध्याचल के घने जंगलों में एक रहस्यमयी दैत्य दंभिकासुर का पुनर्जन्म हुआ है। वह 7 रहस्यमय शक्तियों के साथ इस संसार में वापस आया है। यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो समस्त पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए युद्ध का संकल्प लिया। 7 गुफाओं का रहस्य तपस्वी ने बताया कि दंभिकासुर को मारना आसान नहीं है। वह 7 गुफाओं में छिपा है और हर गुफा एक गुत्थी, एक परीक्षा और एक रहस्य से जुड़ी है। राजा ने वीर सैनिकों के साथ यात्रा आरंभ की, पर पहली ही गुफा में प्रवेश करते ही सैनिक बेहोश हो गए, क्योंकि यह मन की परीक्षा थी, जहां डर स्वयं एक राक्षस बन जाता। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान और साहस से पहली परीक्षा पास की। भ्रम की गुफा दूसरी गुफा थी, माया की गुफा, जहां सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। एक वृद्ध महिला, एक रोता बच्चा और एक घायल पक्षी, तीनों राजा से मदद मांगते हैं। राजा समझ जाते हैं यह परीक्षा विवेक की है। वे वृद्ध महिला को देखकर सोचते हैं, यह शक्ति से भरी माया हो सकती है। उन्होंने केवल घायल पक्षी को उठाया, जो असल में साधु का भेजा संकेत था। गुफा खुल गई। अग्नि की परीक्षा तीसरी गुफा में आग की लपटें थीं। दंभिकासुर की आवाज गूंजी, जो अपने स्वार्थ की आहुति देगा वही आगे बढ़ेगा। राजा ने अपनी सबसे प्यारी वस्तु, अपने सिंहासन की अंगूठी, अग्नि को समर्पित कर दी। लपटें शांत हो गईं। ज्ञान का आईना चौथी गुफा में एक विशाल आईना था। उसमें विक्रमादित्य को उनकी सारी कमजोरियां दिखाई देतीं, क्रोध, घमंड, भय। यह गुफा आत्मज्ञान की थी। राजा ने अपनी आंखें मूं लीं और कहा, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं, पर मैं इनसे बड़ा हूं। आईना टूट गया और द्वार खुला। काल की चाल पांचवीं। गुफा में समय ही रुका हुआ था। वहां एक वृद्ध साधु, घड़ी और रेत की बाल्टी थी। क्या तुम समय को जीत सकते हो? दंभिकासुर की हंसी गूंजी। राजा बोले, नहीं, समय को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उसका सदुपयोग कर सकता है। जवाब सही था। समय दोबारा चल पड़ा। मोह का जाल छठी गुफा में राजा को अपनी मां, पिता और मृत भाई दिखाई दिए। वे मदद की गुहार कर रहे थे, पर यह सब एक मोह इल्यूजन था। राजा बोले, मुझे सच और झूठ में फर्क आता है। यह सब मेरी भावनाओं का भ्रम है। गुफा टूट गई। अंतिम अध्याय। दंभिकासुर का अंत 7वीं। गुफा में दंभिकासुर स्वयं उपस्थित था, विशाल अग्नि समान नेत्रों वाला। उसके पास था दंभ मणि, एक पत्थर जिससे उसे झूठा बल, अभिमान और अमरता मिली थी। राजा ने युद्ध किया, तलवारें टकराईं, धरती कांपी, लेकिन दंभिकासुर का बल बढ़ता ही गया। तभी विक्रमादित्य बोले, तू झूठे बल पर जीता है, मैं त्याग, प्रेम और सत्य की शक्ति से। राजा ने अपनी तलवार त्याग दी, आंखें बंद कीं और प्रार्थना की। दंभिकासुर की मणि फट गई। उसका अभिमान समाप्त हुआ और वह धूल में बदल गया। उपसंहार। सत्य की विजय। राजा विक्रमादित्य ने संसार को एक बार फिर अंधकार से मुक्त किया। उन्होंने 7 रहस्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा, धैर्य और आत्मबल से सुलझाए। उनकी ये 7 गुफाएं आज भी मानव जीवन की 7 परीक्षाओं के रूप में मानी जाती हैं।